हेलो एवरीवन, मैं अभिलाषा चौधरी स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुणा पब्लिकेशंस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं स्पेशली इन राजस्थान, तो उसमें जो राजस्थान जीके का पोर्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो राजस्थान जीके में जो इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल जितने भी टॉपिक्स हैं तो उनको याद करने के लिए सबसे पहले बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब बेस कैसे क्लियर होगा? राजस्थान का नक्शा याद करके। अब जब हमें राजस्थान का मैप ही ध्यान में नहीं रहेगा तो हम वो चीज़ें हम रट लेंगे, 2 दिन याद रहेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम वो भूल जाएंगे। तो इसके लिए हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम राजस्थान का मैप पढ़ेंगे आज। बहुत ही आसान सी ट्रिक्स बताऊंगी मैं आपको, जिससे आपको झट से आपको सारा का सारा मैप याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं गंगानगर। ऊपर ही ऊपर गंगानगर है। गंगा शिव जी की जटाओं से निकली थी ऊपर से, तो ऊपर गंगानगर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक लाइन है जो आपको देखनी है। अब देखो, गंगा बी जय बाढ़ में जासी, तो उदय और डूंगर बांस से जांगा। दोस्तों, हम राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं तो हमारी जो ट्रिक्स होंगी वो भी ज़्यादातर राजस्थानी, मारवाड़ी यानी अपनी मातृभाषा में ही होंगी। याद करने में आसानी रहती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गंगा से गंगानगर, बी से बीकानेर, जय से जैसलमेर, बाढ़ से बाड़मेर, ये साइलेंट है यहाँ, जा से जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब देखो, गंगा, गंगा ये कोई लड़की है। ओके, अब गंगा बी जय बाढ़। देखो दोस्तों, इसको सीमा चलना है, सीमा छोड़नी नहीं है। यहाँ से शुरू करके यहाँ तक सीमा के सारे चलेंगे। तो गंगा भी जय बाढ़ में जासी चली गई है, तो उदय और डूंगर बांस से जंगा। अब भाई ली दोनों की, यह बाढ़ में गई तो ये दोनों बांस से गया, यानी कोई कर्म का कौन रहा ये। तो ये हमारी सीमा हो गई, पश्चिमी सीमा गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक। ठीक है, अब हम इस साइड चलेंगे तो गंगा जी है। ठीक है, गंगा जी के किनारे किसका मंदिर? हनुमान जी की। टाइम आ गया बालाजी को याद करने का। अब हनुमान जी का मंदिर कहाँ? राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध मेला हनुमान जी का सालासर। कहाँ? सुजानगढ़। सुजानगढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में? चूरू में। तो हनुमान जी का मेला कहाँ भरता है? चूरू में। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हनुमान जी को चूरमे का भोग लगता है। ओके, अब मेले में गए, मेले में से क्या खरीदा? झुंझुना। झुंझुना जानते हो ना, बच्चे खेलते हैं जिससे। अब झुंझुना, वहाँ पे अपने काका तो बैठे नहीं है जो फ्री में दे देंगे, लगेंगे ना कुछ, तो किस में लाए झुंझुना? सिक्के में। ठीक है, हनुमान जी का मेला चूरू में भरेगा, जिसमें से झुंझुना लेकर आएंगे और वो भी सिक्के में, और बोलेंगे क्या? जय बालाजी जय। ठीक है, जय से जयपुर हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो गया। सीमा चले, देखो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, फिर ये सीकर की सीमा है, फिर जयपुर की, जयपुर तक पूरा हो गया। अब देखो आगे हम देखेंगे अलवर से लेकर के झालावाड़ तक। ठीक है, इसकी लाइन याद करने के लिए देखो, अलवाड़ो भरत। ये भरत है या बहुत ज्यादा बदमाश है? धोड़ खाकर, मुद्दो पड़ो, कोठे में बार बार जाला दे है। देखो दोस्तों, अलवाड़ो से अलवर, भरत से भरतपुर। ठीक है, ये बहुत बदमाशी करता था अलवाड़ो भरत। धोड़ यानी धोड़। ओके, तो धोड़
खाकर, देखो अलवाड़ों से अलवर हो गया, भरत से भरतपुर हो गया, धौल से धौलपुर हो गया। अब खाकर है ना, ये खा जो है ना, ये साइलेंट करना है हमको। हमें क्या लेना है इसका? कर। कर से क्या करेंगे? करौली। ठीक है। अलवाड़ो भरत, सीमा सीमा से लेंगे, ध्यान रखना सीमा नहीं छोड़नी है आपको, कहीं दोसा मत घुसा देना बीच में। अलवाड़ो भरत धौल खाकर। ठीक है। अब मोदो से सवाई माधोपुर, इसको साइलेंट रखना है। कोठा यानी कि कोटा, कोठा गांव में कोठा बोलते हैं, कमरा, रूम। ठीक है। तो कोठा यानी कि कोटा। बार बार से हम करेंगे 12 और जाला से झालावाड़। तो धौल खाकर मोदो पड़ो। ठीक है। उल्टा मोदो पड़ गयो, इसको जोरदार धोड़ दो। मोदो पड़ो कोठे में बार बार जाला दे है। सीमा सीमा देखो करौली, फिर मोदो पड़ो कोठे में बार बार जाला दे है। झालावाड़ तक पहुंच गए, अलवर से लेकर झालावाड़। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से सीमा चलेंगे तो ये कोटा की सीमा फिर से आ गई और इसके बाद में भीलवाड़ा आएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये जो पोर्शन है ना, ये चित्तौड़गढ़ का ही पार्ट है। ठीक है। अब चित्तौड़गढ़ आधा यहाँ पर है और ये वाला जो हिस्सा है ये भी चित्तौड़गढ़ के अंडर ही आता है। तो इसको आगे याद करेंगे। तो आगे हमारी कौन सी सीमा आई? भीलवाड़ा की। तो भील होते हैं ना आदिवासी वाले, तो भील चित्ते की तरह प्रतापी होते हैं। भील जो है वो चित्तों का भी शिकार कर लेंगे, प्रतापी तो होना पड़ेगा उनको, तभी तो चित्ते का शिकार कर लेंगे। आप और मैं कर लेंगे चित्ते का शिकार? नहीं होगा। तो भील जो है वो चित्ते की तरह प्रतापी होते हैं। ठीक है। इसको भी लिख देती हूँ, भील चित्ते की तरह प्रतापी होते हैं। तो अब भील चित्ते प्रतापी। ठीक है। अब ये सारे हम यहाँ से लेके यहाँ, अब देखो प्रतापी के बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा हमारा हो ही गया था। गंगानगर से लेके बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ से लेके जयपुर और अलवर से लेकर झालावाड़, फिर भील चित्तों की तरह प्रतापी होते हैं। ये हमारे हो गए सीमावर्ती जिले सारे के सारे। अब देखो टोटल जिले कितने हमारे पास? 33। अब सीधा क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई कितने जिले हैं जो कि न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं न अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देश से रिलेटेड और अंतर्राज्यीय मतलब किसी दूसरे राज्य से रिलेटेड। ठीक है। हाँ, तो कई बार डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भी अंतर्राज्यीय जिले कितने हैं, अंतर्राष्ट्रीय जिले कितने हैं, और वो जिले कितने हैं जो न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राज्यीय मतलब दूसरे राज्य से जुड़े हुए, अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब दूसरे राष्ट्र यानी कि देश से लगी हुई जिनकी सीमाएं होती हैं। तो टोटल हमारे जिले कितने हैं? 33। अब 33 में सीमावर्ती जिले कितने आ गए? चलो देखें, गंगा, बी, जय, बाड़मेर, झांसी, उदय, डूंगर, बांसेजंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस सीमा के सारे हो गए। हनुमान जी का मंदिर चूरू में, मेले में से झुनझुनिया लाएंगे सिक्कों में और जय बाबा बोले, जय हनुमान जी। 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर आ गए। फिर अलवाड़ो भरत धौल खाकर मोदो पड़ो कोठे में बार बार जाला दे है। ठीक है। तो ये कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर। भील चित्ते की तरह प्रतापी होते हैं 3 इधर। तो टोटल कितने हो गए? 9 8 5 और 3। तो ये हो गए हमारे पूरे 25। तो ये 33 तो टोटल थे, जिसमें से 25 सीमावर्ती जिले हो गए। अब बचे कितने? 8 कौन से जिले जिनकी सीमा न ही किसी राज्य से लगती है न ही किसी देश से लगती है। अब वो कौन कौन से जिले हुए, अब उनको याद करने की ट्रिक देखो। राजपाल यादव,
जो 2 टोकनी बूंदी आज खा गया तो सबने गौर से देखा। देखो, राजपाल नाम का कोई बंदा था, वो 2 टोकनी, टोकनी जानते हो ना, पानी लेके आते हैं जिसमें, तो 2 टोकनी बूंदी आज खा गया तो सबने उसे गौर से देखा। गौर से तो देखेंगे, 2 टोकनी बूंदी, 1 लोग खा गयो, ठीक है। तो राजपाल से राज से राजसमंद, पाल से पाली, जो से जोधपुर, दो से दोसा, टोंकनी से टोंक, बूंदी से बूंदी, आज से करेंगे हम अजमेर। हम जीके पढ़ेंगे, वहाँ जहाँ भी अजमेर आएगा उसको हम आज से याद रखेंगे, ठीक है। तो सबने उसे गौर से देखा। गौर से क्या होगा? नागौर। अब देखो कहाँ कहाँ है, राजपाल जो, ठीक है, राजपाल जो, 3 लगातार आ गए, 2 टोकनी यानी कि 2 टोकनी बूंदी आज खा गया तो सबने गौर से देखा। ये हमारे हैं सीमावर्ती नहीं, जो सीमावर्ती नहीं है, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 25 प्लस 8 कितने हो गए? 33। 25 ऐसे जो सीमावर्ती हैं, 8 ऐसे जो सीमा नहीं बनाते हैं। अब इनको कैसे ध्यान देंगे? देखो ये बीच में है, देखो नागौर सबसे बीच में है, ठीक है। तो गौर से देखने वाली चीज़ है बिल्कुल सेंटर में, ठीक। अब जयपुर में है ना, किसी भी चीज़ की टोका टोकी नहीं होती, रात को घूमो फिरो, ठीक है। तो जयपुर में कोई भी रोका टोकी नहीं है। अब टोकनी क्या थी? बूंदी, 2 टोकनी बूंदी थी ना, तो टोंक के जस्ट नीचे आएगा क्या? बूंदी। अब जयपुर, त्रिभुजाकार जयपुर और त्रिभुजाकार ही अजमेर, इससे टच होते ही क्या है? अजमेर आ जाता है अपना। एक सांबर झील सुना है आपने, तो सांबर झील इन तीनों की सीमा पर है, उसकी अजमेर, जयपुर और नागौर तीनों से सीमा लगती है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। ये हमारा पूरा हो गया राजस्थान का नक्शा। इसका स्थिति विस्तार हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब राजस्थान का नक्शा आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे जो भी आप जीके पढ़ेंगे खुद से या हमारे साथ जुड़कर, तो उसमें ये आप जब तक याद नहीं करोगे तब तक आपका बेस क्लियर नहीं हो पाएगा। आगे आने वाली वीडियोस देखते रहेंगे। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हों तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। धन्यवाद।